अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खरीद से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंसान का ढांचा, ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन से मुराद जानवरों के जिस्म में सख्त और जोरदार साख्तों का एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क जिस्मानी सहारा, स्केलेटल मसल्स को जुड़ने का मकाम और जिस्म को हफाजत मुहैया करता है। दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह इंसान का स्केलेटन भी जिस्म के अंदर है, इसलिए इसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। जानवरों में पाया जाने वाला स्केलेटन एक जिंदा चीज़ है। बोन्स और कार्टिलेज जिंदा सेल्स के बने होते हैं और इनमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी होते हैं। वो नशूनमा भी पाते हैं और अपनी मरम्मत यानी दोबारा बना लेना भी कर सकते हैं। पॉइंट है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बड़े काम हफाजत, सहारे और हरकत हैं। जिस्म के अंदर स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है और हरकत करने में मदद देता है। इसी तरह स्केलेटन कई अंदरूनी आर्गन्स की हिफाजत भी करता है, मसलन खोपड़ी दिमाग की हिफाजत करती है और वर्टिबल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती है और पसलियाँ हमारे दूसरे ज़्यादातर अंदरूनी आर्गन्स की हिफाजत करती है। वर्टिबल कॉलम हमारे जिस्म को सबसे बड़ी सपोर्ट भी फराहम करती है। अगला पॉइंट है बोन एंड कार्टिलेज। मजमूई तौर पर इंसान का स्केलेटन हड्डियों के फ्रेमवर्क पर मुश्तमिल है, लेकिन कुछ जगहों पर इस फ्रेमवर्क के साथ कार्टिलेज भी है। कार्टिलेज कार्टिलेज एक गाढ़ा नीली माइल सफ़ेद शफाफ मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हड्डी की निस्बत का मजबूत कार्टिलेज के सेल्स का कॉन्ड्रोकाइट्स कहते हैं। हर कॉन्ड्रोकाइट कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद फ्लूइड से बड़ी एक जगह यानी लेकुना के अंदर होता है। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर कोलिजन फाइबर्स भी होते हैं। ब्लड वेसल्स कार्टिलेज के अंदर दाखिल नहीं होती। कार्टिलेज तीन इकसाम के होते हैं। पहला है हाइलाइन कार्टिलेज। ये मजबूत लेकिन लचकदार कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज लंबी हड्डियों के किनारों पर गुलाब की शक्ल में होता है और नाक, लैरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में भी पाया जाता है। अगला पॉइंट है इलास्टिक कार्टिलेज। ये साख्त में बायालीज कार्टिलेज जैसा ही है। ये भी बहुत मजबूत होता है, लेकिन कोलिजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स के जाल की वजह से ज़्यादा लचक रखता है। ये कार्टिलेज अपनी ग्लाट्स और पिन्ना वगैरह में पाया जाता है। अगला पॉइंट है फाइब्रस कार्टिलेज। ये कार्टिलेज बहुत सख्त और कम लचकदार होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटे कोलिजन फाइबर्स बने हुए होते हैं। ये कार्टिलेज इंटरवर्टिबल डिस्क में पाया जाता है। जिस्म में सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू हड्डी है। हड्डियां न सिर्फ हरकत करती हैं, सहारा देती हैं और जिस्म के कई हिस्सों की हिफाजत करती हैं, बल्कि ये डेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स भी बनाती हैं और मदनियात को ज़ख़ीरा भी करती हैं। एक बोन की बरूनी सख्त तह को कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। इसके अंदर का हिस्सा नरम और मसामदार है, जिसे बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स और हड्डी का गूदा यानी बोन मैरो होते हैं। कार्टिलेज की तरह हड्डी के मैट्रिक्स में भी कोलेजन होता है, लेकिन इसमें मदनियात मसलन कैल्शियम और फास्फेट भी होते हैं। हम जानते हैं कि कार्टिलेज में एक ही किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हड्डी के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। हड्डी के बालिग सेल्स को ओस्टियोकाइट्स कहा जाता है। इंसान के स्केलेटन के हिस्से। इंसानी स्केलेटन में मौजूद 206 हड्डियां एक तोली महवर यानी एक्सिबल स्केलेटन की सूरत में मुनज़्ज़म हैं, जिसके साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन जुड़ा होता है। गाइस टॉपिक मुकम्मल होता है। होप सो आपको हमारी वीडियो टॉपिक अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक
और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।